Hello guys, you are most welcome at my YouTube channel, The UK Miracle of English. Guys, मेहनत करते रहिए, आप अवश्य सफल होंगे। मेहनत करने वाले निश्चित रूप से कभी ना कभी सफल होते हैं। तो आज का जो सेशन है हमारा एक्सरसाइज बेस्ड ऑन नरेशन का सीरीज हमारा चल रहा है, इसका पार्ट 3 है। तो एक्सरसाइज हमने पहले अपलोड कर दी है, अगर आपने वो वॉच नहीं किया तो उन्हें वॉच पहले कर लीजिए। सेशन को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करेंगे कि अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब का लाल बटन प्रेस करें, बेल आइकन को भी दबा लें और साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें और लाइक कराने के लिए भी प्रेरित करें। थैंक्स फॉर डूइंग दिस ग्रेट वर्क। लेट्स बिगिन टुडेज सेशन। देखिए, हमने 6-7 सेंटेंस यहाँ दिए हैं, वो 6 सेंटेंस हैं आपके पूरे। तो पहला सेंटेंस परीक्षा बेस पर दिया है। एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस तरह से, उस आधार पर दिया है। ऑप्शनल बेस यह है, ही सेड टू मी रीड योर बुक डेली। अब 4 ऑप्शन दिए हैं, इसके आधार पर आपको ही छांटना है। ही टोल्ड टू मी टू रीड बुक डेली, माई बुक। ही एडवाइज टू मी टू रीड माई बुक डेली। ही ऑर्डर्ड मी टू रीड माई बुक डेली। ही एडवाइज मी टू रीड माई बुक डेली। 4 ऑप्शन है, आपको इसके लिए 2 सेकंड का समय फाइंड आउट करना। जी हाँ, आपने उत्तर छांट लिया होगा। देखिए, आंसर आपका डी है। कंफ्यूज कहाँ होता है? देखिए, चलिए, टोल्ड टू मी, ये तो खैर आएगा नहीं, टोल्ड के साथ टू नहीं आता है, टोल्ड के साथ टू नहीं आता है कभी भी, ये ध्यान रखिए। दूसरा, ही एडवाइज्ड टू मी टू रीड माई बुक डेली। ही ऑर्डर्ड, अब देखिए ऑर्डर, अब इस सेंटेंस में इसमें थोड़ा सा अंतर है। देखिए, ही एडवाइज टू मी टू रीड माई बुक, ही एडवाइज मी टू रीड माई बुक डेली। हमने उत्तर को इसे पॉइंट आउट किया, जबकि स्टूडेंट जल्दबाजी में इसे भी टिक कर सकता है। क्यों कर सकता है? देखिए, अब यहाँ पे एडवाइज के साथ टू नहीं लगाएंगे डायरेक्ट में। एडवाइज तो हमारा वर्ब है, इसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आता है, या फिर जेरेंडल फॉर्म का यूज करेंगे, वो अलग चीज है। तो यहाँ पर टू नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ टू नहीं दिया है, टू दिया है। तो जल्दबाजी में ध्यान ना देगा बच्चा, हाँ टू लगाते हैं, दिखेगा नहीं, कर देगा। इंपैरेटिव सेंटेंस है, टू से कनेक्ट करते हैं। अब ये ध्यान देगा कि एडवाइज के बाद भी टू आता है क्या? कभी नहीं आएगा, एडवाइज के बाद टू नहीं आएगा। तो ये हमारा गलत हो गया। अब देखिए, ऑर्डर मी, ऑर्डर्ड मी टू रीड माई बुक डेली, केवल ऑर्डर का अंतर है। अब ऑर्डर्ड यहाँ पर नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ही सेड टू मी, ना तो हमें ये पता है ही और ना ये पता है कि मी। ही कौन है और मी कौन है, अर्थात इनके पद के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। जब इनके पद के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में हमेशा किसका यूज हम करेंगे? किसका यूज किया जाएगा? एडवाइज का यूज किया जाएगा। जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के हमें पद की ना पता हो, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ऐसी स्थिति में हमेशा एडवाइज का यूज करिए। तो सेंटेंस हमारा डी वाला करेक्ट है, ये आपने पहचान लिया। चलिए नेक्स्ट। टाइम हमें बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है आपका। वैसे 2 बजे की बातें करते रहे, आसानी से आप समझ गए होंगे। ध्यान से सेंटेंस को पढ़िए, कोई दिक्कत ना होगी। नेक्स्ट, शी सेड टू हर हस्बैंड प्लीज ब्रिंग मी ए सारी। तो प्लीज शब्द दिया है, सीधी सी बात है, प्लीज शब्द दिया है तो रिक्वेस्ट का बोल है, इसमें कुछ कहना ही नहीं, बदल जाएगा आराम से। सी रिक्वेस्टेड हर हस्बैंड, क्योंकि कमांड कमांड के स्थान पर टू लगाते हैं, B1 से पहले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का प्रयोग हम करते हैं। प्लीज को हटा देते हैं, टू ब्रिंग। अब मी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट कौन सा बदला जाएगा? सब्जेक्ट है सी, इसका मतलब इसका ऑब्जेक्टिव किस पे हो जाएगा? हर ए सारी।
इस तरह से सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। ये आपको स्वयं करना है, मैं तो केवल इसलिए बता रहा हूं, आपको स्वयं वीडियो पॉज करके देखना है। शी सेड, ये तो हो चुका बेटा। नेक्स्ट देखिए, द प्रिंसिपल सेड टू द पियोन रिंग द बेल। अब देखिए कैसे बनेगा। प्रिंसिपल सेड टू द पियोन रिंग द बेल। अब प्रिंसिपल सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रूप में पियोन है, हमें इनके पद के बारे में विचार करना है। भाई प्लीज दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको दिक्कत होती है ऑर्डर में और एडवाइस कहाँ लगाएं और ऑर्डर कहाँ लगाएं। जब हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की अपेक्षा पद में बड़ा हो तो किसका बोध होता है? आदेश का बोध होता है। किसका बोध होता है? मोस्टली आदेश। पोस्ट की बात कह रहा हूं। जनरल सेंस में अगर रिलेटिव्स हैं तो वो अलग सेंस उसका जा सकता है। तो यहाँ पर द प्रिंसिपल, इसका मतलब किसका बोध हो रहा है? आदेश का बोध हो रहा है। तो हमें सेड को बदलना है ऑर्डर में। ऑर्डर टू भी हट जाएगा, फिर टू लगा के फर्स्ट फॉर्म के साथ सेंटेंस जोड़ देते हैं, टू रिंग द बेल। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। बहुत आसान है, आराम से देखते चलिए, एक चीज आपको समझ में आ जाएगी। मेहनत करते रहिए बस। मेहनत करने वालों की हार नहीं होती है, जो मेहनत करते हैं उनकी नैया पार होती है। He said to me, don't teach the poor। अब देखिए यहाँ पे he said to me, he और me, don't से शुरू है, don't या do not या B1 से शुरू होने वाले इम्पेरेटिव सेंटेंस हमारे माने जाते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है? He said to me, don't teach the poor। अब he और me दोनों में ये नहीं हम पता पड़ रहा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है ना। मी की पता, इसका मतलब जब कौन बड़ा है कौन छोटा है ये हमें नहीं पता हो तो किसका बोध होता है? एडवाइज का। किसका बोध होता है? एडवाइज का। तो सेंटेंस हम बना सकते हैं, ही एडवाइज्ड मी। अब देखिए जब डोंट या डू नॉट दिया होता है, नेगेटिव है, तो डोंट डू नॉट को हटा देते हैं, बल्कि टू से पहले नॉट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे? नॉट। टू टीच द पुअर। अब देखिए ही एडवाइज मी नॉट टू टीच द पुअर। अब एग्जाम में आपका देगा ही एडवाइज मी टू नॉट, टू के बाद नोट लगा देगा, यहाँ पे कर देगा ही एडवाइज मी टू नॉट टू। तमाम आगे पीछे थोड़ा बहुत वर्ड कर देता है, बस इसी में मिस्टेक हमारी हो जाती है और सेंटेंस को गलत कर जाते हैं जल्दबाजी में। कहाँ तक टू के बाद नोट आता है या नोट के बाद टू आता है, तो ध्यान रखें हमेशा टू के पहले नोट का प्रयोग करेंगे। ओके, अब इसको हम देखिए, क्योंकि जब एडवाइज का भाव प्रकट हो और सेंटेंस नेगेटिव फॉर्म में हो तो हम सेड टू को फॉरवर्ड में भी बदल देते हैं फॉरवर्ड में। जैसे इस तरह से बना सकते हैं, ही फॉरवर्ड मी। जब फॉरवर्ड का यूज करेंगे तो हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि फॉरवर्ड वर्ड अपने आप में ही नकारात्मक सेंस रखता है। तो ही फॉरवर्ड मी टू टीज द, ये बन जाएगा। अब देखिए वो क्या करेगा एग्जामिनर, ही फॉरवर्ड मी, यहाँ का लगा देगा नॉट, ही फॉरवर्ड मी नॉट टू टीच द पुअर। अब कहेगा बच्चा हाँ भैया नेगेटिव है, नोट लग रहा है, नोट टू लगाते हैं, उसने पढ़ा है, लेकिन ये नहीं देखा कि सेड टू को जब एडवाइज में बदलेंगे तभी हम नोट टू का प्रयोग करेंगे, जब फॉरवर्ड में बदलेंगे तो नोट का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि फॉरवर्ड अपने आप में नकारात्मक भाव रखता है। ऐसी स्थिति में हमें उसको बिल्कुल नहीं चुनना है और हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। हम नोट टू वाला चुन लिया हमने, तो हमें ये देखना है कि फॉरवर्ड के बाद हम टू प्लस B1 का प्रयोग करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया।
नेक्स्ट में सेंटेंस अपना, उम्मीद है कि आपको एक एक चीज समझ में आ रही होगी। सोरन सेड टू हिज फादर प्लीज डोंट बीट मी। अब देखिए प्लीज शब्द दिया, इसमें कुछ पूछना ही नहीं है आपको, रिक्वेस्ट का बोध हो रहा है, सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल दीजिए बस। सोरन सेड टू को बदल देंगे रिक्वेस्टेड में इज फादर। अब देखिए प्लीज को हटा देंगे, डोंट को हटा देंगे, क्या करेंगे नॉट टू, या तो निगेटिव होगा तो टू से पहले नॉट लगाएंगे। नॉट टू बीट मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट सब्जेक्ट कौन सा बदला जाएगा, तब क्या हो जाएगा यहाँ पर हिम का प्रयोग कर लेंगे। सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया, ये आपके समझ में आ गया। प्लीज को तो देखते ही आप रिक्वेस्ट में बदल दो, बस थोड़ी सी दिक्कत रहती है एडवाइस और ऑर्डर में पहचानने। देखिए यहाँ पे दिया है द डॉक्टर सेड टू मी डोंट ईट ऑयली फूड। और देखिए डॉक्टर का और मेरा संबंध, हालांकि डॉक्टर बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, एक पद की बात करें, अब क्या पता है मी कौन है ये नहीं पता ना हमें, तो सीधी सी बात, अब कौन है ये नहीं पता, एक भी कंफ्यूज होता तो किसमें ले जाते हैं हम, एडवाइस में ले जाते हैं, सलाह में ले जाते हैं। एडवाइस का बोध होता है, सलाह का बोध होता है, तो उसमें क्या करेंगे द डॉक्टर एडवाइज्ड मी। अब यदि नेगेटिव है तो क्या लगाएंगे, टू से पहले नॉट टू ईट ऑयली फूड, फुल स्टॉप लगाएंगे। अब हमने बताया था जब सलाह का बोध हो और सेंटेंस नेगेटिव फॉर्म में दिया हो तो हमें क्या करना है, सेड टू को फॉरवर्ड में भी हम बदल सकते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अथवा करके द डॉक्टर फॉरवर्ड मी। अब देखिए जब फॉरवर्ड लगा दिया तो नोट का प्रयोग नहीं करेंगे, बार बार मैं बता रहा हूं जिससे गलती ना हो। अक्सर सेंटेंस का दिया होता है फॉरवर्ड के साथ नोट लगा होता है, एक ऑप्शन एक में नहीं होगा, जिसमें नहीं है उस सवाल को आप कॉन्टैक्ट कर लो। जल्दबाजी में ऐसा ना हो कि फॉरवर्ड के साथ नोट वाला आप टिक कर आए और अपना नंबर लॉस कर दें, तो ऐसा बिल्कुल कदापि ना करें। ईट ऑयली फूड, ये आपके समझ में आ गया हो। चलिए आगे चलते हैं 7 सेंटेंस को। 6 सेंटेंस हमारे, देखिए सेंटेंस नाम के 6 हैं लेकिन 10 के बराबर ये वैल्यू रखते हैं। विभिन्न प्रकार के सेंटेंस इसमें बताते हैं तो 10 के बराबर वैल्यू रखते हैं। 7वां सेंटेंस देख लीजिए, ही सेड टू मी लेट अस गो फॉर ए वॉक। He said to me, let us go for a walk। देखिए लेटस से सेंटेंस का प्रारंभ होता है तो सजेस्ट अर्थात सुझाव प्रस्ताव का भाव प्रकट होता है। ऐसी स्थिति में सेड टू को सजेस्टेड या प्रपोज्ड में बदल देते हैं। किसमें बदलते हैं, सजेस्टेड या प्रपोज्ड में बदल देते हैं। जब सजेस्टेड और प्रपोज के बाद अगर ऑब्जेक्ट या रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट दिया है तो सजेस्टेड और प्रपोज के बाद प्रीपोजिशन टू का प्रयोग भी रहने देते हैं, इसका यूज हम नहीं हटाते हैं। कॉमा एंड कॉमा के स्थान पर डेट का प्रयोग करते हैं। लेटस को दे शुड या बी शुड में बदल देते हैं, ये आपको पता है। तो कैसे बदलेंगे, ही सजेस्टेड। अब देखिए टू नहीं हटाना है, यहाँ पर टू लगे रहना पड़ा, बार बार टू का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि अक्सर अधिकांश जो हमारे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के जो रूल्स हैं उनमें टू हटाया जाता है, लेकिन यहाँ टू को हम नहीं हटाएंगे। ओके, सजेस्टेड टू मी, दैट से कनेक्ट कर देंगे। लेट से बदलेंगे बी शुड में या दे शुड में, हम बदलेंगे बी शुड में। जब रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट में से कोई भी एक फर्स्ट पर्सन दिया जाए, प्रस्तावक, प्रस्ताव करने वाला या प्रस्ताव को सुनने वाला जो कह रहा है या सुन रहा है, उनमें से कोई भी जो सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, अर्थात सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट,
अगर हमारा फर्स्ट पर्सन है तो निश्चित रूप से हम बी शुड में बदलेंगे। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में फर्स्ट पर्सन है तो हम लेटर को किसमें बदल देंगे, बी शुड में बदल देंगे। बी शुड गो फॉर ए वॉक, इस तरह सेंटेंस हमारा हो जाएगा। 8वां देख लीजिए, टू Sohit let me play cricket. He said to Sohit let me play cricket. और देखिए लेट से सेंटेंस प्रारंभ है, लेकिन क्या दिया है, मी दिया है, अस नहीं दिया है। जब लेट के बाद बी हो या अन्य कोई हो सकता है, तो सेंस के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग वर्ब सेड को रिक्वेस्ट में, ऑर्डर में या आस्क में बदल देते हैं। ओके, तो देखिए ही सेड टू सोहित से कहा लेट मी प्ले क्रिकेट, तो परमिशन का बोध हो रहा है यहाँ पे। जब परमिशन का बोध हो तो रिक्वेस्ट में बदल दो, और परमिट का या अलाउ का यूज कर लेते हैं हम, तो बन सकता है ही, तो रिक्वेस्ट कर लीजिए, रिक्वेस्टेड सोहित to allow him to play cricket. He requested Sohit to allow, करते हैं ना, जब रिक्वेस्ट का बोल अलाउ कर लो या परमिट भी लगा सकते हैं, टू परमिट। अब देखिए मी है तो मी का क्या हो गया, इसके अंदर बदला जाएगा रोहित का, सॉरी ही के अनुसार, तो ही के अनुसार हिम हो जाएगा। फिर देखिए इससे पहले भी इन्फिनेटिव का यूज करेंगे, परमिट अलाउ के सेंस में इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है, तो टू प्ले क्रिकेट, इसको ऐसे बना सकते हैं हम, ई रिक्वेस्टेड सोहित टू लेट से भी जोड़ सकते हैं, कमांड को हटा के टू लगा दो, क्योंकि रिक्वेस्ट के सेंस में पता है कि इंपेरेटिव फॉर्म का भाव प्रकट कर रहा है। टू लेट, अब मी तो ही के अनुसार हो जाएगा हिम, लेट हिम प्ले, टू से भी जोड़ सकते हैं, तो किसी भी तरह सेंटेंस को हम बना सकते हैं। अगर आदेश का भाव प्रकट हो तो आदेश से बदल देते हैं। तो उम्मीद है ये आपके समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। मेहनत करते रहिए, ईश्वर आपका भला करेगा।